जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ बीजी पुंछ में एक अनफॉर्चुनेट बहुत ही बुरा वाक़या पेश आया, जिसमें कोई हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं और एक काफ़ी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया है। और उम्मीद तो ये की जाती थी कि जैसे सतपाल मलिक साहब ने बताया कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसको छुपाने की कोशिश की गई। यहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि इसको मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और पता चलना चाहिए कि इतने सिक्योर्ड एरिया में जहां फ़ौज का इतना बड़ा दबदबा है, ज़्यादा दबदबा है, ये कैसे हुआ। देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हम चाहते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। मगर जिस तरह से अभी मैंने ये इमरजेंसी में आप लोगों के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि पिछले एक हफ्ते से जब से ये वाक़या हुआ है, जो हालात पुंछ के बने हुए हैं, राजौरी के बने, ख़ासकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बने हुए हैं, वहाँ जो जुल्म का तांडव चल रहा है, जिस तरह लोगों को पकड़ पकड़ के उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, जिसमें आपने भी सुना होगा एक आदमी मुख्तार शाह बटादुरिया का रहने वाला, जिस पे जो कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में उसको लेके गए थे और उसके बाद ये बताया गया कि उसने खुदकुशी की। तो उसके घर वाले कहते हैं कि अगर ये कस्टडी में था, आर्मी की, पुलिस में की कस्टडी में था, तो कस्टडी में कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है। आपने खुद भी नोट किया होगा 2019 के बाद कई बार ऐसा हुआ, जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं कि हम इनको जी हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, वहाँ से मिलिटेंट ने गोली मारी और ये मर गए, या तो हम इसको हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, ये भाग गया। और उसके बाद जैसे अब्दुलरशीद डार की मिसाल है जो यहाँ कुनन पोशपोरा में। और आज ये जो मुख्तार शाह है, कोई 35-36 साल का आदमी है, इसको आर्मी और पुलिस जो इल्ज़ाम है उनके घर वालों का, उसको उठा के ले गए और उसके बाद इसके घर पे छापा डाला गया पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से, तीसरी एजेंसीज की तरफ से। इनके घर को तितर बितर किया गया। इसका बाप जो बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी है, उसके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, इसके बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। और अचानक एक वीडियो आता है जिसमें ये शख्स ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं तंग आ गया हूँ, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे गांव वालों को तंग किया जा रहा है, और हाथ में उसके बॉटल है। मगर अगर वो वीडियो उसने खुद शूट किया है तो फिर वो हिलना नहीं चाहिए था, वो एक ही जगह स्टेशन होना चाहिए था, वो नहीं। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा ज़रूर था जिसने इसकी, अगर इसने खुदकुशी की है तो उस खुदकुशी के में उसको साथ दे रहा था। वो कौन है? इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड, उसको सज़ा होनी चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बल्कि हालांकि उनके घर वालों का ये कहना है कि हमें शक है कि इसने खुदकुशी की गई, इस पर दबाव डाला गया, उसके बाद इसको कहीं फेंका गया, जहाँ से इसको अस्पताल लेके गए, पहले मेंढर और उसके बाद राजौरी, जहाँ ये मर गया। इसी तरह दूसरा एक है ज़हूर अहमद शाह, ये नार मेंढर का रहने वाला है, और मोहम्मद सईद नार मेंढर का रहने वाला है। ये इतने ज़ख्मी हैं, इनकी इतनी पूछताछ हुई, इतनी मारपीट हुई है। एक तो मेंढर अस्पताल में है, एक राजौरी के अस्पताल में है, और इस वक्त सैकड़ों लोगों की पूछताछ हुई है, और उसमें दर्जनों या तो आर्मी की कस्टडी में है, या तो पुलिस की कस्टडी में है, या एनआईए की कस्टडी में है। तो मैं पूछना चाहती हूँ जो यहाँ सरकार है कि राजौरी पुंछ के लोग सबसे ज़्यादा अमन पसंद है, इन्होंने बंदूक को कभी सपोर्ट नहीं किया है, तो क्या आप जानबूझ के इन लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हुए इनको मजबूर करना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा अपने डिफेंस में, अपने आप के, अपने बचाव में ये लोग कोई ऐसा वैसा रास्ता इख्तियार करें जिसके नताइज हम सबको भुगतने पड़े। और यहाँ से मुगल रोड का रास्ता भी बंद है, उसको भी नहीं खोलते हैं। कम से कम इंसान जाए वहाँ, देखे वहाँ जो इतना जुल्म सितम हो रहा है, कोई बात नहीं कर पाता है। बात करने की कोई बोलता है तो डर जाता है, बात नहीं कर सकता है। इसके मुख्तार के घर वाले, औरतें रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, मगर मर्द बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी हम
بڑے وفادار ہیں, ہم نے پہلے بھی آرمی کا ساتھ دیا ہے, آگے بھی دیتے رہیں گے, مگر ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو ہوگی راجوری پونچھ کی بات, جہاں بہت ہی اس وقت ظلم کا ٹانڈو, اتنی مصیبتیں لوگوں کو ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے, جب سے یہ G20 کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے. نوجوانوں کو پولیس اسٹیشن بلانا شروع کیا گیا ہے. خاص کر ساؤتھ کشمیر میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں لڑکوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے, جس میں خالی پلوامہ کے کوئی 60 لڑکے ہیں, شوپین سے ہیں, اننت ناگ سے ہیں, کلگام سے ہیں, اور اب سری نگر کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیونکہ G20 جو ہے میں 20 کو شہر آ رہے ہیں وہ لوگ, تو اس سے پہلے یہاں کے نوجوانوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے. تو میں جاننا چاہتی ہوں, یہاں کی جو سرکار ہے جو روز دعوے کرتی ہے یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے, اب کتنا ظلم کریں گے وہ لوگوں پہ. اگر ان کو BG میں ان پہ حملہ ہو گیا آرمی پہ, تو عام لوگوں کو کیوں تنگ کریں, عام لوگوں کی کیوں پٹائی کریں, عام لوگوں کی ہلاکتیں کیوں وہاں ہو رہی ہیں ٹارچر کی وجہ سے. تو اسی لیے میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بات کروں, کیونکہ کوئی راجوری پونچھ سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے, کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے, کسی کو کوئی اخبار والا نہیں لکھ رہا ہے اس کے بارے میں, کوئی جو ہے چینل والا اس کی بات نہیں کرتا ہے. تو میں نے کہا کم سے کم میں تو بات کروں, ہو سکتا ہے ان لوگوں کو تھوڑی سی سہولیت ہو جائے جو اس وقت بزرگ تو بزرگ, بچے کیا, عورتیں کیا, سب کی اس وقت جو ہے ٹارچر ہو رہا ہے, سب کی پوچھ تاچھ میں پٹائی ہو رہی ہے. Anything you want to ask me, please go ahead. Are we done? No questions today? چلیے.